सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। जैसा आप सब जानते हैं कि 21 दिसंबर को जो है मैंने संन्यास ले लिया है कुश्ती से, और सरकार ने जो नई फेडरेशन उसका निलंबन किया उसका मैं स्वागत करती हूँ। और जैसे ही चुनाव हुए तो बृजभूषण ने जो बेउदगी की वो सब पूरे देश ने देखा। 2 घंटे के अंदर अंदर ही उसने जो है अपने ही घर में नेशनल रख दिया बिना किसी नियमों को जाने। और बृजभूषण ताकतवर है, पर इतना ताकतवर है ये हमें मालूम नहीं था। और अभी 2-4 दिन से भी एलिगेशंस लगा रहा है, 2-4 दिन से नहीं, काफ़ी दिनों से एलिगेशंस लगा रहा है कि हम जो है वो जूनियर बच्चों का हक मार रहे हैं, जूनियर बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। मैंने संन्यास ले लिया है और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे बाद आने वाली जूनियर लड़कियां हैं, बच्चियां हैं 62 किलो में जो हैं, वो मेरा सपना पूरा करें। मैंने ब्रॉन्ज जीता है, मैं चाहती हूँ कि पेरिस ओलंपिक में 62 किलो में जो भी नई लड़कियां हैं वो गोल्ड या सिल्वर जीते देश के लिए। और हेड ऑफ कमेटी ने सीनियर नेशनल अनाउंस किया है, और मैं चाहती हूँ कि अंडर 15, 17, अंडर 20 का भी नेशनल वो जल्द से जल्द अनाउंस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी भी बच्चे बच्चियों का जो है रेसलिंग में नुकसान हो। और हमें जो है नई फेडरेशन से कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ हमें एक आदमी से दिक्कत थी, संजय सिंह से। और अगर नई फेडरेशन दोबारा आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें एड हॉक कमेटी से भी कोई दिक्कत है। मैं सरकार जो है माँ बाप की तरह होती है, जब बच्चा कोई भी शिकायत करता है या कोई भी उसे मांग होती है तो वो अपने माँ बाप के पास जाता है, तो वो भी हमारे अभिभावक हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, इन सब से मैं अभी भी यही निवेदन करती हूँ कि जैसा कि आप इतने समय से देख रहे हैं, वो अभी भी संजय सिंह है, वो कैसे आंखें दिखा रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि फेडरेशन में जो है उसका दोबारा से कोई इंटरफेरेंस हो, ये आपसे निवेदन है। नई बच्चियां जो है वो सुरक्षित महसूस करें। और पिछले 2 दिन से जो है वो बृजभूषण के आदमी जो है वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। मेरे घर मेरी मदर के पास कॉल जाता है धमकी के लिए कि उसी के किसी आदमी का कि जल्द से जल्द आपके घर में किसी पे केस होने वाला है। तो मैं ये बात अपनी पहुंचाना चाहती हूँ कि हम सुरक्षित रहें, ये सरकार की जिम्मेवारी है। क्योंकि जब से हमने बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई शुरू की है, वो ये कभी ना कभी ये एलिगेशंस या कुछ भी प्रोपेगेंडा वो चला ही रहा है। कभी कोई रूप दे रहा है, कभी हरियाणा यूपी का, कभी जात का वो रूप दे ही रहा है। अभी वो सीधा परिवार पे टारगेट कर रहा है। तो बस मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि हम सुरक्षित हों। और एक बात और कहना चाहूँगी लास्ट कि मैं 2-4 दिन से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, कुछ लोग हैं, आईटी सेल है या क्या है बृजभूषण की, वो बहुत गंदा बोल रहे हैं। तो बस उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे जैसी बेटी या माँ बहनें आप लोगों के घर में भी हैं, तो ऐसा ना करें। धन्यवाद। साक्षी, आपके पास फोन नंबर से अगर फोन आ रहे हैं तो आप लोग पुलिस कर देंगे, क्योंकि ये बाद में डेंजरस भी हो सकता है अगर आ रहा है फोन पे। हाँ, मेरी मदर के पास कॉल आया था, तो उसका हम अभी आगे कार्रवाई करेंगे कि धमकियाँ आ रही हैं ऐसे ऐसे कि आपके परिवार पे किसी न किसी पे केस भी होगा। तो ये बड़ा मतलब दुखदाई है कि हमने जो लड़ाई है वो न्याय के खिलाफ लड़ी थी, बच्चियों को सुरक्षित रहें रेसलिंग में उनके लिए लड़ी थी, या पूरे देश में सुरक्षित रहें। लेकिन हमें ही धमकियाँ आ रही हैं और हमें ही घर परिवार पे थ्रेट करवा रहा है, तो ये तो बड़ा दुख की बात है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कहना है कि संजय सिंह को तो वो वापस नहीं लाएंगे, चाहे वो प्रोटोकॉल फॉलो करे ना करे, संजय सिंह वापस नहीं आएंगे। सिर्फ एक ही सूरत है जिसमें वो वापस आ सकते हैं, अगर वो कोर्ट चले जाए और सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इनको वापस कर लीजिए, तो उसमें फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का भी हाथ नहीं रहेगा। तो क्या आप इस चीज से संतुष्ट हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह रही है संजय सिंह को वो वापस नहीं लेकर आएंगे? हाँ, मैं वही बात है, मैं बार बार निवेदन ही कर सकती हूँ कि जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं उसने कितनी बेहुदगी की है। और जब उसने वो किया इलेक्शंस जब हुए उसके बाद उसने जो नारे लगाए, उससे बच्चियां भी बहुत ऐसे परेशान हुई कि दबदबा
वाली चीज़ से। तो हाँ, अगर सरकार ये कह रही है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये कह रही है कि वो वापस नहीं आएगा, मेरा भी यही निवेदन है कि वो ना आए, उसकी जगह कोई भी आए तो बेहतर होगा। साक्षी, इस तरीके से अगर देखा जाए कि इलेक्शंस हुए थे और अगर वोट शेयर देखा जाए तो 40 वोट उनको मिले थे, अनीता शेरन को 7 वोट मिले थे। फिर चलिए मिनिस्ट्री ने उसको सस्पेंड कर दिया उस बॉडी को। आपको लगता है कि अगर फिर से अगर इलेक्शंस होते हैं, है ना, कि फिल इन करने के लिए तो किसी को लाना पड़ेगा, रन करने के लिए फेडरेशन को। अब आप रिटायरमेंट ले चुकी हैं, आपको लगता है कि आप एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि अब आप खेल नहीं रही हैं? देखो, अभी के लिए तो मैं बता रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। जब से ये सब हुआ है, मुझे भरोसा नहीं था कि ऐसा होगा, दोबारा से उसी का आदमी आएगा। मैं परेशान हूँ, मैंने संन्यास लिया है। अभी मेरा सिर्फ यही है कि जो जूनियर बच्चे बच्चियाँ हैं उनका नुकसान ना हो, और वो जो आने वाले टूर्नामेंट हैं वो खेलें। क्योंकि बहुत सारा है कि हाँ, प्रोटेस्ट को बदनाम भी कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ जूनियर बच्चों का हक खा रहे हैं। तो मैं अभी के लिए नहीं कह सकती हूँ कि मैं क्या करूँगी आगे। बाकी मैं सरकार से निवेदन करूँगी कि आपने सब देख लिया है प्रक्रिया, उसकी भी बेहूदगी देख ली है, वापस से वो ना आएगा, नहीं आएगा तो बच्चे बच्चियों के लिए बेहतर होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे, क्योंकि आप कह रही हैं कि अभी के लिए आप नहीं दे सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि चूंकि आपने लंबी लड़ाई लड़ी है, आप जान रही हैं कि जो फीमेल रेसलर्स हैं वो किस परेशानी से गुजरी हैं, जैसे कि आपने हमेशा शुरू से इस बात को मेंटेन किया है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके मन में है कि अगर मैं आ जाऊं तो शायद वो चीज़ें नहीं होंगी जो आप लोगों ने फेस किया है। नहीं, देखो, मैं आपको पता है 1 साल से मैं कितनी मेंटली और फिजिकली सब तरीके से परेशान हूँ। तो ये बारे में मैं नहीं कह सकती कि मैं आऊँ। मैं चाहती हूँ कि अगर महिलाओं की भागीदारी होगी और फेडरेशन में कुछ महिलाएं होंगी तो बच्चियों के लिए इजी होगा। साक्षी, आपने पहले भी कहा था महिलाओं की भागीदारी को लेकर, लेकिन आप लोगों ने अपने पैनल में क्यों नहीं खड़ा किया महिलाओं को? एक अनीता शेरन के अलावा कोई और खड़ी क्यों नहीं की? देखो, मेन होता है प्रेसिडेंट जो रेसलिंग फेडरेशन को चलाता है, और जो अनीता थी वो कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, काफ़ी एशियन मेडलिस्ट हैं, तो उन्होंने देश को काफ़ी गौरवान्वित करवाया है। और अगर प्रेसिडेंट वो होती तो फिर दिक्कत ही क्या रहती, सीधा जो कंप्लेंट्स हैं लड़कियां वो वहाँ जाके कर सकती हैं इजीली। तो वही बात है, एक भी नहीं आई तो ज़्यादा की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं तो बार बार यही कहूँगी कि अगर भागीदारी होगा तो बेहतर होगा। अच्छा साक्षी, एक अभी चीज जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ रेसलर्स बताए जा रहे हैं जो इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली जब से आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया है तब से उन लोगों का करियर खराब हो रहा है, उनको खेलने को नहीं मिल रहा है ना। वो बोल रहे हैं कि फेक है, ये है प्रोटेस्ट है, तो आप लोगों ने आरोप लगाया वो गलत आरोप थे। ऐसे बड़े सारी चीजें उन्होंने कही हैं। मैंने 18-20 साल कुश्ती को दिए और मैंने अपनी कुश्ती त्यागी, तो मैं ही जानती हूँ कि मैं कितनी मानसिक परेशान हूँ। और वैसे ही मैं बता रही थी कि सोशल मीडिया पे बहुत गलत लोग कुछ बृजभूषण के आईटी सेल खिलाफ बोलते हैं, और आज ये प्रोटेस्ट, ये भी मुझे आपके माध्यम से ही पता चला कि आज जंतर मंतर पे कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ये बृजभूषण का प्रोपागेंडा है, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ, आप प्रोटेस्ट के दौरान भी देखते होंगे कि कैसे कैसे वो एलिगेशंस लगा रहा था। तो ये सब उसी के आदमी हैं और वही करवा रहे हैं। साक्षी जी, आरोप ये भी लगा है कि फोन गायब किया गया है कि प्रोटेस्ट ना हो यहाँ से, कि ऐसे आरोप वहाँ के पहलवान लगा रहे हैं कि मना किया जा रहा है कि पहलवानों को प्रोटेस्ट ना किया जाए। देखो, हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं गया, हमें तो आप लोगों के माध्यम से ही पता चला है कि आज जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट है। और अगर आप दोबारा इलेक्शंस करते हैं तो क्या और कोई नीति है, कोई ऐसे पॉलिसी लेवल चेंजेस है जिसके लिए आप विश कर रहे हैं? नहीं जी, देखो, मैंने संन्यास ले लिया है। मैं चाहती हूँ कि कुश्ती का फ्यूचर बेहतर हो, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनका फ्यूचर बेहतर हो। तो मैं निवेदन ही कर सकती हूँ कि जो आगे नई फेडरेशन बने या नया पैनल बने या कुछ भी बने, उसमें सिर्फ वो बृजभूषण का आदमी ना हो करके कोई भी होगा, कोई अच्छा इंसान, कोई महिला भागीदारी होगा तो बेहतर होगा। साक्षी, आपने संन्यास ले लिया, विनेश बजरंग ने अपने अवार्ड लौटा दिए, फेडरेशन सस्पेंडेड है, आगे कैसे, मतलब क्या अभी आप लोग को क्या चल रहा है मन में कि क्या ये सब कैसे रुकेगा, कैसे स्ट्रीमलाइन होगा इंडियन रेसलिंग? अभी हमारे पास ओलंपिक में हमेशा रेसलिंग से इतनी उम्मीदें रहती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेडल आएगा कि नहीं आएगा।
फ्यूचर ऑफ इंडियन रेसलिंग। बिल्कुल जी, ओलंपिक्स नज़दीक आ रहे हैं, वही मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ हेड ऑफ कमेटी से कि जल्दी से जल्दी अंडर 15, 17, 20 का भी नेशनल कराया जाए, जिससे जो है बच्चों का साल भी खराब ना हो। जल्दी से कैंप लगाए जाएं कि वो उनका एक भी साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। देखो मैं जानती हूँ, मैंने रेसलिंग की है कि कितना स्ट्रगल लगता है अगर कुछ टूर्नामेंट मिस हो जाते हैं, तो मैं तो नहीं चाहती कि ऐसा हो। तो हेड ऑफ कमेटी से निवेदन है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कैंप्स लगाए जाएं और नेशनल्स कराए जाएं। 9 फरवरी से होंगे सोनीपत में मेन के लिए और पटियाला में वुमेन के लिए। क्या आपकी कोई बात हुई है? बजरंग अटेंड करेंगे, दिनेश अटेंड करेंगे? मेरी देखो 5-6 दिन से उनसे कोई बात नहीं हुई है, और जब से उन्होंने अवार्ड लौटाए हैं तो जैसे भी कोई बातचीत होगी तो मैं आपको ज़रूर इत्तला करूँगी। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है साक्षी की कि बजरंग को बोला गया था कि वो रैंकिंग सीरीज में खेल ले, लेकिन शायद बजरंग भाई ने मना कर दिया है। तो मतलब कैसे भारत में, क्योंकि कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे हमेशा उम्मीदें रहती हैं। देखो मैं, बजरंग, दिनेश और बाकी हमारे जो भी सहयोगी थे वो 1 साल से लगातार इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, और आपको पता है कि एक स्पोर्ट्स में परफॉर्म करने के लिए खिलाड़ी को शारीरिक, मानसिक हर तरीके से फिट होना ज़रूरी है। तो शायद उसने भी इसीलिए मना किया होगा क्योंकि वो भी लड़ाई में साथ था और महिलाओं की लड़ाई में। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी वो उसका डिसीजन है, वो क्या करेगा आगे। बस कोई और डिमांड्स हैं मिनिस्ट्री से या कुछ और? मेन मैंने आपको बता ही दिया कि हाँ, हमें हेड ऑफ कमेटी से दिक्कत नहीं है, और अगर फेडरेशन बनती है तो उसका आदमी ना होकर के कोई होगा तो ये सबकी राय है, तीनों की? हाँ जी, तीनों की राय है जी।